सर मैं अभी 2027 के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रही हूँ। तो क्या मुझे अभी सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए या प्रीलिम्स के साथ मेंस भी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? ओके तन्वी। तन्वी, आप मीडियम आपका इंग्लिश या हिंदी? हिंदी। हिंदी, ओके फाइन। मैं इसलिए पूछता हूँ कि तैयारी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं जी सर। वर्ड अपने क्या चूज करूँ, इंग्लिश के या हिंदी के, मैं इसलिए पूछता हूँ, ठीक है। हाँ सर। ओके, सो पहली चीज है कि आप ना तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे ना तो आप मेंस के लिए तैयारी करेंगे। जी सर। ठीक है, आप हाँ। सब्जेक्ट के लिए तैयारी करेंगे। जैसे कि अभी सुशील का क्वेश्चन था, वहीं से मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ सो दैट कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। जी जैसे सर। इफ इफ अगर अगर आप भी 1857 के बारे में पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको 1857 की क्रांति को थ्रू एंड थ्रू समझना पड़ेगा। अब उसका कोई क्वेश्चन प्रीलिम में पूछ ले तो हम प्रीलिम सॉल्व कर लेंगे, अगर उसका कोई क्वेश्चन मेंस में पूछ ले तो हम मेंस का उसका सॉल्व कर लेंगे। ये होगा कैसे? लेट्स से कि 1857 की क्रांति है, तो जब आप 1857 की क्रांति के लिए जो रिसोर्स क्या है, तो मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। हाँ सर। तो आप स्पेक्ट्रम की जब बुक उठाएंगे तो 1857 की क्रांति के पहले एक चैप्टर है, वो कहता है कि छोटे और बड़े विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले। तो आप पहले ये पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के पहले क्या हुआ। तो वो छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारे विद्रोह दिए हुए हैं। उसमें आपको क्या जानना होगा, लेट से कि सन्यासी विद्रोह है, तो सन्यासी विद्रोह किस साल में हुआ, और इसमें कौन से लोग, देवी चौधरानी हैं या मंजूषा हैं, तो ये कौन है, ये किससे रिलेटेड, इतना जानना है। उसके बाद लेट से कि आपने चुआर अपराइजिंग देखी, तो वहां पर देखना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे दुर्जन सिंह है, यहाँ पे इन्होंने ये काम किया। या आपने देखा अहोम का विद्रोह, तो असम में है, तो आपको बस ये पढ़ लेना है अहोम का विद्रोह, भी ये पढ़ लिया। फिर 1857 में आए हम, 1857 में हमने ये देखा कि किन कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ था। अगर आप पीसीएस देंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बारी पूछा चुका है कि रीजन क्या है 1857 के विद्रोह के। तो उसके कुछ पॉलिटिकल कारण है, इकोनॉमिक कारण है, सोशल कारण कारण है, रिलीजियस कारण है, उनके वो लिखे हुए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए चारों। फिर देन अगेन फिर वहां पे पूछता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो उसमें अलग अलग सेंटर में अलग अलग लोग थे, जैसे कि झांसी में रानी झांसी थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। कानपुर में नाना साहेब थे, फिर उसके बाद बिहार में कुंवर सिंह थे, ऐसे करके और भी बाकी सारे लोग हैं। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएगा कि अलग अलग विद्रोहों को किस ब्रिटिश जनरल ने कंट्रोल में लाया। तो जैसे आप देखेंगे रानी झांसी के अगेंस्ट लड़ा है ना, जिसमें लखनऊ में कॉलिन कैम्बल ने लड़ा, नहीं कैप्टन नील ने लड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये पता होना चाहिए। फिर एक अगला टॉपिक आता है कि क्या 1857 का विद्रोह क्यों फेलियर हुआ। पीसीएस में पूछता है बहुत बारी, और यूपीएससी में भी पूछ सकता है रीजंस ऑफ फेलियर। तो वहां पे आप बताएंगे कि भाई इनके बीच में इतनी एकजुटता नहीं थी, सब अपने अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे, उल्टा दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के पास। तो ये सारा लिखा हुआ है, आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। जब आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो आप प्रीलिम्स के लिए भी रेडी हैं, मेंस के लिए। मेंस के लिए केवल एक काम अलग से करना पड़ता है, क्या, आंसर को लिखना पड़ता है। आप सही तरीके से लिखें। आप धीरे धीरे, जैसे मैंने सुशील को समझाया कि आप पहले दिन एक नंबर का लिखेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मैं अगर आपका मेंटर हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक नंबर पहली बार में जायज है, मेरे को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको समझाऊंगा, आप उसको सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम आप उसको 2.5 से 3 नंबर में बदलें। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपने जान ली, वो लिख दी जो आपको पहली बार नहीं समझ में आई, फिर मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। आप फिर उसको सीखने के लिए तैयार रहें, और वो आंसर 5 नंबर तक पहुंचा दें। यहां तक हमें पहुंचाना है, 5 से 6, 6, 5, 6, 5, ऐसे आता है। रेयर केसेस में किसी को 7 मिल जाए, बट 6 इज इनफ। मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन में मोर देन 50%, 50 to 60% नंबर हर क्वेश्चन का लाना होगा मेंस में। तो ये आप जब मेंस का लिखेंगे तो आपको प्री भी मजबूत होगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, उनका ज्यादा प्री निकलता है जो मेंस में या इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। क्यों? उनको मेंस लिखना की आदत है, तो वो अपने फैक्ट्स उनको याद हैं,
वो आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट की तैयारी करें, आप प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी नहीं करें, सब्जेक्ट की तैयारी करें। उस टॉपिक में क्या पढ़ना है उसको जाने, उस टॉपिक में क्या क्या काम करना है उसको जाने, वो पढ़ें और वो काम करें। फिर आप अगले टॉपिक में जाएं या अगले सब्जेक्ट में जाएं, उसमें क्या पढ़ना है, क्या काम करना है। केवल बैठे रहने से काम नहीं होगा। लाइक लेट से कि आई एम नॉट सेइंग कि आप बैठोगे, बट मैं जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे बैठा हूँ या बैठी हूँ तो दैट विल वर्क। नो, दैट विल नॉट वर्क। आपको ये जानना होगा कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या देखना है और इस टॉपिक में क्या क्या काम करना है। ABCD 4 काम करने हैं, तो वो मैंने किए क्या, नहीं किए तो तैयारी नहीं होगी सही से, और किए तो उस रास्ते में निकल चुके हैं। अभी 3 नंबर का ही लिख रहे हैं, 50% कर रहे हैं, लेकिन 2-3 बार के बाद आपको उतना ही बनने लगेगा जितना किसी भी इंसान को पिछले 2-3 साल की तैयारी में बन रहा होगा। दैट आई कैन गारंटी।